गांव का देसी मटन। मधुकर बहुत ही समझदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत की मार थी कि वो बहुत ही गरीब था। वो गांव में मटन बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाया करता था। आओ आओ मटन खाओ, गांव का देसी मटन खाओ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। मधुकर का मटन और कहीं नहीं पाओगे। कि तभी उसके पास ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और उसकी मटन की खुशबू से कहते हैं, बहुत ही बढ़िया मटन बनाया तुमने मधुकर भाई, स्वाद तो बहुत ही लाजवाब आ रहा है इसका। आज मैंने गरम मसालों को हाथों से पीस कर डाला है, इसीलिए इसका स्वाद और भी निखर कर आया है। तो आप बताइए भाई साहब, चावल के साथ लगा दूं या रोटी के साथ? एक काम करो भाई मधुकर, तुम मुझे 4 रोटी के साथ मटन बांध कर दे दो। आज अपने घर जाकर आराम से खाऊंगा, वैसे भी बीवी मायके गई हुई है। मधुकर अब उस ग्राहक को मटन बांध कर दे देता है और इसी तरह सुबह से शाम तक उसकी 5 से 7 प्लेट मटन की बिक जाती है। फिर वो घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी प्रेरणा उससे कहती है, अजी आज तो आप जल्दी ही घर आ गए, आपका मटन जल्दी बिक गया क्या? आज हमारा बेटा विमल शहर से वापस आ रहा है अपनी पढ़ाई पूरी करके, इसीलिए मैंने सोचा समय से घर आ जाता हूँ ताकि अपने बेटे को घर के अंदर आते हुए देख सकूं। उसे देखकर ही तो मुझे सुकून मिलता है। आखिर आज हमारी सालों की मेहनत रंग लाई और हमारे बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई। अब वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और हमारा अच्छे से ख्याल रखेगा। वो दोनों ऐसी ही बातें कर रहे थे कि तभी विमल घर के अंदर आता है और उसे देख कर कहता है, शहर में तो मुझे सब कुछ मिलता था मम्मी पापा, लेकिन बस आप लोगों का प्यार नहीं मिल पाता था। अब मैं आप लोगों को लेकर शहर जाऊंगा और फिर हम लोग साथ में रहेंगे। वहां पर मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी भी मिल गई है। ये बात सुनकर मधुकर निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन और उस गांव से जुड़ी हुई थी। अब उसकी पत्नी प्रेरणा भी उसके चेहरे के भाव देखकर सब कुछ समझ जाती है और बाप बेटे की इस बातचीत को बीच में थामते हुए कहती है, वो सब चीज हम बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले अभी तो तू आया है यहाँ, कुछ दिन यहीं रहेगा। चल अब तू हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरी पसंद का सारा खाना बनाया है। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर आता हूँ, उसके बाद हम पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इसके बाद विमल हाथ मुंह धोकर आता है और पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। ऐसे ही विमल को शहर से गांव आए पूरा हफ्ता बीत चुका था और विमल ने कहा, बाबा मैं ये कह रहा था कि अब हम इस गांव के घर को बेच देते हैं या किराए पर दे देते हैं। अब आप लोग मेरे साथ जाकर शहर रहेंगे तो इस घर का क्या ही काम है। बेटा विमल, मैं तुमसे यही कहना चाहता था, इस गांव में मेरी जड़ें हैं, मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और मेरा मटन का व्यापार भी तो यहीं चलता है। पापा आपने अपनी जवानी से वो मटन का व्यापार किया है, गांव का देसी मटन अब बहुत बेच लिया आपने। अब आप आराम कीजिए और मैं आपका ध्यान रखूंगा। बेटा तू हमें अपने साथ रखना चाहता है, हमारे लिए इस सोच से बड़ी सोच कोई नहीं हो सकती, लेकिन हम शहर नहीं जा सकते। शहर हमें रास नहीं आएगा। अगर तू शहर जाकर हमें छोड़कर रहना चाहता है तो वो तेरी मर्जी, और मैं तो तेरे पिताजी को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। विमल को ये बातें सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो अपने माता पिता से किसी भी तरह की कोई बहस नहीं करता। विमल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गांव की हवा में ऐसा क्या है कि उसके माता पिता गांव को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। एक दिन जब उसके पिता मधुकर ठेला लेकर गए हुए होते हैं तो विमल फिर अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी के देसी मटन के ठेले में ऐसा क्या है कि पिताजी उस ठेले को छोड़ना नहीं चाहते और न ही इस गांव को? अगर ये सब चीज समझनी है तो तुझे खुद समझनी होगी बेटा। कुछ चीजें हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, और तेरे पिताजी का इस गांव और अपने देसी मटन के ठेले से प्यार कुछ ऐसा ही है। ठीक है, मैं बाहर थोड़ी देर टहलने के लिए जा रहा हूँ और पापा से भी मिलकर आऊंगा। अब अपना ध्यान रखना। अब विमल गांव में निकल जाता है। वैसे गांव जैसी शुद्ध हवा कहाँ ही मिलती है, शहर के अंदर तो सिर्फ पॉल्यूशन और भीड़ है। विमल ये बोलकर जैसे ही अपने पिता मधुकर के ठेले के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ जरूरत से ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर पहले तो विमल हैरान हो जाता है और पैसों का भी हिसाब करने लगता है। ये देखकर विमल खुश होते हुए गर्व से कहता है, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आपका काम इतना अच्छा चलता है। यहाँ तो बहुत सारे ग्राहक हैं, शहर में भी किसी ठेले पर इतनी भीड़ नहीं होती। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मशहूर क्यों नहीं है। तुझे किसने कहा कि हम मशहूर नहीं हैं?
तेरे पिता के यहाँ ठेला लगाने से पहले ग्राहक आकर लाइन लगा लेते हैं ताकि वो तेरे पिताजी का गांव का देसी मटन खा सके। और तू कह रहा है कि मैं मशहूर नहीं हूँ। जरूरी नहीं कि मेरा नाम अखबार और टीवी में नहीं आता तो फिर मेरा नाम ही नहीं है। माफ करना पिताजी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ऐसे विमल पैसों का हिसाब करता है और मधुकर के साथ सुबह से शाम तक ठेले पर काम करता है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। जहाँ वो एक तरफ ऑफिस में बैठा रहता था और कंप्यूटर में अपनी आंखें घुसाए रखता था, वहीं वो पूरे दिन कई तरह के ग्राहकों से मिलता है, बातचीत करता है और लोगों को जानता है। विमल बेटा, अब समझा तो। इस जगह पर मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। यहाँ के लोगों से मुझे एक अपनापन महसूस होता है। और ये गांव का देसी मटन सिर्फ देसी मटन नहीं है, ये इन लोगों और मेरे बीच का रिश्ता है। और मैं ये रिश्ता कैसे तोड़ सकता हूँ? हाँ पिताजी, मैं समझ रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब हम इससे बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसे ही मधुकर और विमल पूरा दिन ठेले पर काम करते हैं, जिसके बाद रात को विमल को नींद नहीं आती। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठ जाता है तो चूल्हे पर मधुकर को गांव का देसी मटन पकाते हुए देखता है। उसे ये करते देखकर विमल ने कहा, पिताजी आप तो बिल्कुल देसी तरीके से मटन बनाते हैं, जैसे कोई शेफ मटन बना रहा हो। सच में आपके हाथों में तो बहुत हुनर है। लेकिन मैं जब से शहर से आया हूँ एक भी बार आपके हाथों का देसी मटन तो खाया ही नहीं। मेरे हाथों में हुनर इसलिए है क्योंकि तेरी स्वर्गीय दादी जी ने मुझे ये देसी मटन बनाना सिखाया था और वो इसे घर पर ही बनाती थी। और जब मेरा रोजगार गया और तबीयत खराब रहने लगी तो मैंने इसी को अपना काम बना लिया। फिर तो एक बार मुझे भी खाकर देखना चाहिए आपका ये गांव का देसी मटन। मुझे भी तो पता चले आखिर गांव के लोग इस मटन के पीछे इतना पागल क्यों हैं। बस इतनी सी बात, नेकी और पूछ पूछ। कहते हैं कि अच्छाई की शुरुआत घर से ही करनी चाहिए। तो सबसे पहले तू ही आज मेरा यह देसी मटन खाकर देख। जिसके बाद पूरा परिवार नाश्ते में गांव का देसी मटन चावल और रोटी के साथ खाता है। विमल ने जैसे ही गांव के देसी मटन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो कहने लगा, पिताजी इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो शहरों में भी नहीं मिलता। आप एक काम करिए, गांव के अंदर यह देसी मटन का ठेला लगाना छोड़कर शहर चलिए, मैं आपकी एक दुकान खुलवा दूंगा। लोग इतने प्यार से इस देसी मटन का स्वाद नहीं खाएंगे बेटा जितना ये गांव के लोग खाते हैं। और वैसे भी पैसा कमाने के लिए तो तू है, मैं तो सिर्फ लोगों में खुशियां कमाना चाहता हूँ। पिताजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। ऐसे ही अब विमल के शहर जाने का समय आता है और वो शहर चला जाता है। पूरे घर में फिर से सूनापन छा जाता है। प्रेरणा पूरे घर में अकेले रहा करती और मधुकर अपना ठेला लगाने के लिए रोज चला जाया करता। लेकिन शाम के समय जैसे ही मधुकर घर आता है तो वो देखता है कि विमल घर में बैठा हुआ था और कहता है, पिताजी आपके गांव का थोड़ा सा देसी मटन बचा है या नहीं? मेरा तो आज मटन खाने का बड़ा मन कर रहा था और माँ से कहा था कि पिताजी देसी मटन लेकर आएंगे, हम वही खाएंगे। पहले तो मधुकर अपने बेटे को शहर से वापस आया हुआ देखकर हैरान होता है और उसके बाद विमल अपनी बात को पूरा बोलता है। मैंने सोचा पिताजी की जब मेरे पिताजी के हाथों में इतना अच्छा हुनर है और गांव में उनके देसी मटन की इतनी अच्छी मांग है तो मैं शहर में जाकर कंप्यूटर में आके क्यों गलाऊं। इसीलिए मैंने कुछ सेविंग शहर में की थी, मैं बस वही लेने गया था। अब हम गांव में एक छोटी सी दुकान डालेंगे ताकि आपको धूप बारिश में ठेले पर खड़े होकर गांव का देसी मटन न बेचना पड़े और वहां पर हम दोनों बाप बेटे मिलकर गांव का देसी मटन बेचेंगे। ये बात सुनकर मधुकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब विमल अपने पास जमा किए हुए कुछ पैसों से मधुकर के गांव में एक छोटी सी दुकान खुलवा देता है जहां पर वो गांव का देसी मटन बेचा करते हैं।